हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट इंटरवल्स के ऊपर। सारी बात हम इंटरवल्स के ऊपर करेंगे आज, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अबाउट इंटरवल्स क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स को। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अगर आप यहाँ देखिए इंटरवल्स होते क्या है, तो जरा इसकी डेफिनेशन पे गौर करें। तो क्या लिखा हुआ है, एन इंटरवल इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं रियल नंबर बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जरा समझिएगा स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नंबर लाइन ला रहा हूं। तो ये नंबर लाइन क्या होती है तो सुन लीजिएगा। ये देखिए एक लाइन है जिसका हमें नहीं पता एंड पॉइंट कहां पर है। क्लियर है? तो ये जो होगा इसका नेगेटिव इंफिनिटी होगा और ये होगा पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता है कहां तक चल रही है। और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट रियल लाइन, क्योंकि यहां पर रियल नंबर्स होते हैं, सारे रैशनल रिलेशन सब शामिल होते हैं। क्लियर? अब होता क्या है जरा सुनिएगा। अब हम इसी के अंदर सपोज कर लें कि यहां कहीं एक 0 है और यहां कहीं क्या है 1 है। क्लियर है? अब ये जो दो पॉइंट्स है, अब मैं इसका इंटरवल बनाना चाहता हूं। तो अब यहां देखिएगा, यहां पर मैं क्या करता हूं 0,1 लिख देता हूं और इसको ऐसे कर दिया। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, ये इंटरवल बन चुका है। ये क्या बन चुका है? एक इंटरवल बन चुका है। क्लियर? अब ये बता क्या रहा है वो जरा सुन लीजिएगा। ये बता ये रहा है कि 0 शामिल नहीं है 0 से बड़े, 1 शामिल नहीं है 1 से छोटे। मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, जैसे कि 0.0000001, 0.0001, 0.00001, ऐसे ही करके बहुत 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो उसी के हम इंटरवल के अंदर बताते हैं। तो ये हमें इंटरवल क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है 0 से बड़े और 1 से छोटे जितने भी नंबर थे वो सब इसके अंदर मौजूद है, इस इंटरवल के अंदर। बस इतनी सी बात ये करता है। अब जरा सुनिएगा, आगे मेन पॉइंट आ रहे हैं। अब बोल रहा है लेट A, B। सपोज करें कि यहां हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में A, B लिखा हुआ है। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा, वो बोल रहा है जो A और B दोनों के दोनों क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, ताल्लुक रखेंगे किससे? रियल नंबर से। रियल नंबर अभी बताया जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं। अब विद, ये बात इंपॉर्टेंट है कि A क्या होगा, लेस देन B होगा। सुनिए क्या बोला उसने, बोला ये A होगा लेस देन B। सुनिएगा जरा बात को, ये मैंने बोला पहले वाले को A, दूसरे वाले को B। तो वो बोल रहा है हमेशा A B से छोटा होगा। जैसे कि अगर आप इसको देखें 0 1 में, तो ये A है और ये B है। क्लियर? तो उसने बोला A जो होगा ये A है, तो A हमेशा B से छोटा होगा। तो मुझे बताएं क्या 0 1 से छोटा नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल छोटा है। तो इसलिए क्या है, एक इंटरवल है। इंटरवल में हमेशा A जो होगा, पहला वाला जो होगा, वो हमेशा दूसरे वाले से छोटा होगा। अब देन सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, इसका सेट बना रहे हैं ना हम लोग। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में भी बताया ना, जैसे कि 0 और 1 के दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसका इस सेट बन गया ना। तो ये कहलाएगा अब क्या, इस एन इंटरवल। अब ये क्या लाएगा, एक इंटरवल कहलाएगा। जो मैंने अभी आपको बात बताई वो यहां लिख भी दी है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कौन कौन से इंटरवल देखने को मिलते हैं तो वो जरा देख लेते हैं। हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट, सबसे पहला अगर आप यहां देखें तो A, B लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें इसके जो लगा हुआ है ये कौन से ब्रैकेट के अंदर है, राउंड ब्रैकेट के अंदर। अगर ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों तरफ, A के ऊपर भी राउंड ब्रैकेट, B के ऊपर भी राउंड ब्रैकेट, तो याद रखिएगा ऐसे इंटरवल को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में होता क्या है वो जरा सुन लीजिएगा। ओपन इंटरवल लेके आपके सामने बनाया 0,1 और इन दोनों के ऊपर क्या है, राउंड ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या है, एक ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल की खासियत ये होती है जिसके ऊपर राउंड ब्रैकेट आ जाता है, ओपन इंटरवल आ जाता है, तो याद रखिएगा वो चीज शामिल नहीं होती। जैसा कि अगर आप इस 0,1 को देखें तो 0 के ऊपर भी राउंड ब्रैकेट है, एक ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 0 शामिल नहीं है।
इस 1 के ऊपर भी ओपन इंटरवल, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब 0 भी शामिल नहीं है, 0 से बड़े जितने भी नंबर है वो शामिल होंगे। 1 शामिल नहीं होगा, लेकिन 1 से छोटे सारे नंबर शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये बताता है हमें एक ओपन इंटरवल, हमें ये चीज बताता है। क्लियर। अब बात आती है क्लोज इंटरवल हमें क्या बताता है। तो क्लोज इंटरवल को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ए के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट, बी के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हमें क्या बता रहा है, अभी इसी को मैं क्या करता हूं, एक क्लोज इंटरवल में लिख के दिखाता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो जरा गौर फरमाएं। मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं क्लोज में। क्लोज में कैसे लिखूंगा, दोनों तरफ 0 के ऊपर भी क्लोज आ जाएगा, 1 के ऊपर भी क्लोज इंटरवल में लिख दिया मैंने। इसको मैंने किस में लिख दिया, क्लोज इंटरवल में लिख दिया। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो 0 है ये शामिल हो गया, और 0 से बड़े भी। बोल रहा है कि 1 जो है ये भी शामिल है, और 1 से छोटे सारे नंबर्स भी क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ये हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है, एक क्लोज इंटरवल हमें देता है। क्लियर। तो क्लोज में जो भी आपको नजर आ रहा है वो भी शामिल होगा, और जो यहां लिखा हुआ है इसका बड़ा सारे नंबर वो भी शामिल, और यहां जो लिखा हुआ है वो शामिल और उसके सारे छोटे नंबर शामिल। क्लियर। तो ये हमें बताता है क्लोज इंटरवल। अभी हम इसको समझेंगे और ध्यान दें। अब यहां पर आता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज को बोल सकते हैं आप लोग, इसको भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। सेमी का मतलब आधा होता है, तो यहां ये आधा ओपन है आधा क्लोज है, ये भी आधा ओपन है आधा क्लोज है। क्लियर है। तो अब ऐसे इंटरवल को मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर में भी लिखा हुआ है, तो इसको भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि ये x जो है वो बिलोंग करेगा R से। x जो यहाँ पर है वो कोई भी अननोन है जो हम नहीं जानते हैं। x कौन है, एक अननोन है, लेकिन हम नहीं जानते। वो बोल रहा है जो x होगा ना अननोन, वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, सच दैट कि a जो x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी और b से छोटी। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये भी तो ये बोल रहा है। अभी इस कंडीशन में a है तो a से बड़ा और b से छोटा। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एक ओपन इंटरवल, और इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बता दिया। और इसी में ये भी बात ये कर रहा है क्लोज इंटरवल। मैंने आपको क्या बोला था, क्लोज इंटरवल में बताता है जो भी यहाँ लिखे हुए होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कि a शामिल, a से बड़े सारे नंबर शामिल, b शामिल, b से सारे छोटे नंबर शामिल। तो इसको मैंने सेट बिल्डर में लिख दिया। कैसे लिखा कि जो x होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, सच दैट x की जो वैल्यू होगी वो a भी हो सकती है, a से बड़े सारे नंबर, b भी हो सकती है और b से सारे छोटे नंबर। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर। और सेमी ओपन सेमी क्लोज आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ ये क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब a शामिल, b के ऊपर ओपन है तो b शामिल नहीं, तो इसका मतलब a शामिल, a से बड़े सारे नंबर शामिल, लेकिन b शामिल नहीं है, b से सारे छोटे नंबर शामिल। तो ये आ गया सेमी क्लोज और सेमी ओपन आ गया। और अब यहाँ इसी बात को समझें, तो यहाँ सेमी ओपन, इसके ऊपर ओपन है, तो इसका मतलब a शामिल नहीं, a से सारे बड़े नंबर शामिल। b के ऊपर क्लोज, उसका मतलब b शामिल, b से सारे छोटे नंबर क्या हो गए शामिल। तो ये हमारे पास आ गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज वाले। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के ऊपर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 शामिल, 1 से बड़े सारे नंबर शामिल, 2 शामिल और 2 से सारे छोटे नंबर शामिल। तो 1 और 2 शामिल है, और 1 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो भी शामिल हैं। अब ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि 1 शामिल, क्योंकि 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल है ना, तो 1 शामिल और 1 से सारे बड़े नंबर शामिल। 3 शामिल नहीं होगा क्योंकि 3 के ऊपर ओपन आ चुका है, तो 3 शामिल नहीं होगा, लेकिन 3 से सारे छोटे नंबर सही है सब शामिल होंगे। इसी तरीके से ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 5 शामिल नहीं है क्योंकि 5 के ऊपर ओपन है, तो 5 शामिल नहीं, लेकिन 5 से सारे बड़े नंबर शामिल, लेकिन कहां तक 6 शामिल होगा और 6 से सारे छोटे नंबर। क्लियर। और इसी तरीके से क्या बोल रहा है, इसके दोनों के ऊपर ओपन है, इसका मतलब 2 भी शामिल नहीं होगा, 5 भी शामिल नहीं होगा, और 2 और 5 के दरमियान में जितने भी नंबर आएंगे वो सब शामिल होंगे। तो ये तो थोड़ी बहुत बेसिक आपके सामने लग दी इंटरवल्स की। अब इसको हम ग्राफ ज्योमेट्रिकल समझते हैं। तो भाई ज्योमेट्रिकल इंटरवल्स आर करस्पॉन्ड्स टू रे और अलाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। तो देखिएगा स्टूडेंट, एक लाइन मैं आपके सामने बना रहा हूं। अब एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर दोनों के दोनों क्या है, एंड पॉइंट्स है। ये एक ऐसी लाइन आपके सामने बनाई,
जिसके ऊपर दोनों तरफ क्या है, एंड पॉइंट। अगर कोई ऐसी लाइन है जिसके ऊपर दोनों एंड पॉइंट्स आ रहे हैं तो याद रखिएगा ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर कोई एक ऐसी लाइन हो जिसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट का तो एंड पॉइंट हो, लेकिन वो कहां खत्म हो रही है, एंडिंग पॉइंट ना हो, एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो लेकिन एंडिंग पॉइंट की कोई खबर ही ना हो, एंडिंग पॉइंट की कोई खबर ही ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रे। तो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हो, हैविंग एंडिंग पॉइंट्स, लेकिन एक रेंज को हम बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वन एंडिंग पॉइंट, वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं रेंज। क्लियर, ये फर्क समझ में आ गया। चले भाई, अब आसानी से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, तो देखिएगा जरा स्टूडेंट्स। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अब अगर आप यहां देखें तो मैंने एग्जांपल में लिया सबसे पहले 1, इंफिनिटी। और एक और बात याद रखिएगा कि इंफिनिटी के ऊपर हमेशा एक ओपन इंटरवल आता है। क्यों? इसकी वजह यह है स्टूडेंट, हमें ये पता ही नहीं है कि इंफिनिटी का मतलब क्या है, कोई नंबर नहीं ना, इंफिनिटी का मतलब नंबर थोड़ी है। इंफिनिटी का मतलब तो ये है कि इतना बड़ा नंबर जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी बड़ा नंबर। तो इसका मतलब इंफिनिटी हमें पता ही नहीं कहां तक पहुंचेगा, तो जिस वजह से हम लोग इसके ऊपर ओपन इंटरवल लगाते हैं कि इंफिनिटी को शामिल थोड़ी करना है, इंफिनिटी कोई नंबर थोड़ी है ना, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन इंफिनिटी नंबर नहीं है। क्लियर? तो इस वजह से इंफिनिटी के ऊपर हमेशा हम क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल, चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो चाहे वो नेगेटिव इंफिनिटी हो। इस तरफ जाएंगे, जीरो से सारे बड़े नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, जीरो से सारे बड़े नंबर वो किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और जीरो से सारे छोटे नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। ये तो आपको पता ही होगा। चले भाई, अब ये नंबर लाइन के ऊपर मैं कहीं मान लेता हूं कि ये जो एक पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये ए है, ये क्या है ए, और वो बोल रहा है ए के ऊपर क्या है, ए तो हमारा एक ओपन इंटरवल है, ए हमारे पास क्या है, एक ओपन इंटरवल है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या इंफॉर्मेशन देता है कि ए शामिल नहीं है, ए से बड़े सारे नंबर शामिल है, ए शामिल नहीं है, मतलब ये शामिल ए नहीं होगा। उसके बाद कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी। इंफिनिटी तो हमें पता है कि हमें खुद नहीं पता ये इंफिनिटी कहां तक जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अब जो आपको ये मिली है इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पता नहीं कहां हो रही है, एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। तो ये जो एक लाइन जो नजर आ रही है ये क्या कहलाएगी, ये तो रे कहलाएगी, क्योंकि इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है लेकिन एंडिंग पॉइंट की कोई खबर नहीं है, तो ये कहलाएगी एक रे। इसको हमने रिप्रेजेंट करके बता दिया ज्योमेट्रिकली। अब इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। और वो जो इंफिनिटी के ऊपर ओपन है, इंफिनिटी से होगा, इंफिनिटी से जो भी नंबर होगा छोटा ही होगा, ये बता रहा है। अब इसको देखें, इसमें अगर आप देखें तो यहां मैंने कहीं मान लिया कि यहां कोई ए होगा, ये आ गया ए, और इसके ऊपर क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लियर है? क्लोज इंटरवल हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो ए है वो शामिल है, ए क्या है, शामिल है, और ऐसे सारे बड़े नंबर भी शामिल है। लेकिन कहां तक, यहां बोल रहा है कि इंफिनिटी के ऊपर तो एक ओपन इंटरवल ही आता है हमेशा, तो इंफिनिटी से वो हमेशा क्या होगा, छोटा। इंफिनिटी शामिल नहीं है, इंफिनिटी से छोटा ही होगा। तो यहां पर इंफिनिटी तक जाएगा तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा एंडिंग पॉइंट है इसका एंडिंग पॉइंट का हमें कुछ खबर नहीं है। वो बोल रहा है ए तो शामिल है और ऐसे सारे बड़े नंबर भी शामिल है, कहां तक, इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन वो इंफिनिटी से थोड़ा छोटा ही होगा। तो इसका मतलब इसके एंडिंग पॉइंट, जो लाइन हमें नजर आ रही है, इसका भी एंडिंग पॉइंट की कोई खबर नहीं है। तो इसका मतलब इसका एक फिक्स्ड पॉइंट हमें मिल गया लेकिन एंडिंग पॉइंट का कुछ पता नहीं, ये भी एक क्या है, रे है। देखिए आप जो बात वो बोली थी तो वो हम बता रहे हैं, इंटरवल हमारे पास करस्पॉन्ड कर रहे हैं रे की सूरत में, इन दोनों में किस में कर रहे हैं, रे में। अब इधर आ जाते हैं भाई, तो चले भाई अब इसको देखें। तो यहां पर अगर आप इस इंटरवल को देखें तो अब क्या नजर आ रहा है, तो देखिएगा यहां ये बोल रहा है कहीं यही कहीं इस नंबर लाइन के ऊपर यहां 2 होगा, सही है, और यहां कहीं क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? अब वो बोल रहा है कि 2 के ऊपर भी क्या है, एक ओपन इंटरवल है, और 3 के ऊपर भी क्या है, एक ओपन इंटरवल है। क्लियर? अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है स्टूडेंट, वो बोल रहा है ओपन इंटरवल 2 के ऊपर क्या बता रहा है, वो तो ये बता रहा है कि 2 शामिल नहीं है, 2 से सारे बड़े नंबर, और 3 शामिल नहीं है, 3 से सारे बड़े नंबर। तो 2 पॉइंट तो मिल गए ना, 2 हमें जो पॉइंट है वो मिल गए।
तो इसका मतलब ये जो लाइन है उसके ऊपर दोनों एंड पॉइंट्स हैं, दोनों क्या है एंड पॉइंट, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो क्या है लाइन सेगमेंट कहलाएगी। इस वक्त हमने क्या बोला लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब इसी चीज को अगर देखें तो बोल रहा है कि यहीं कहीं अगर 3 पॉइंट होगा और यहां पर यहीं कहीं क्या 4 होगा, 3 के ऊपर भी क्लोज 4 के ऊपर भी क्लोज, तो अब ये दोनों एंड पॉइंट है और ये जो लाइन आएगी अब ये क्या कहलाएगी, ये भी लाइन सेगमेंट कहलाएगी क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है एंड पॉइंट है। तो क्लियर है, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरवल्स को करेस्पॉन्ड करते हैं रे के अंदर जो भी मैंने आपको दिखाया, या तो हम उसको लाइन सेगमेंट में करते हैं जो आपके सामने आ गया। क्लियर, तो ये तो होगा इसकी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। स्टूडेंट, ये आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ इंटरवल्स। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन से इंटरवल्स फाइनाइट है और कौन से इंटरवल्स क्या है इनफाइनाइट है। अब जरा चेक करते हैं, तो सुनिएगा इनफाइनाइट और फाइनाइट में फर्क क्या है फिर चेक करेंगे। फाइनाइट में आपको जो आप नंबर लाइन पर जब लिखेंगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगी फाइनाइट के अंदर, और इनफाइनाइट में आपको नंबर लाइन के ऊपर एक रे मिलेगी। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे आसानी से। तो आइए जरा चेक करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहला इंटरवल सपोज करें 1 यहां कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा। क्लियर है, तो ये आ गया क्लोज 1 के ऊपर, 2 के ऊपर भी क्या आ गया क्लोज। यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1, ये हमारे पास क्या आ गया 2। तो मुझे बताएं एक ऐसी लाइन हमें मिली है जिसके ऊपर दोनों क्या है एंड पॉइंट्स है कि नहीं। आप बोलेंगे सर है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये एक क्या होगा फाइनाइट इंटरवल होगा। क्लियर, अब इसी तरीके से इसको भी देख लें। अब इसको देखें तो 1 यहीं कहीं होगा, 1 यहां कहीं होगा, आ गया 1, और यहां कहीं क्या होगा इंफिनिटी। अब हमें नहीं पता इंफिनिटी कहां पर है, हमें नहीं पता, मतलब इंफिनिटी कोई एंड पॉइंट थोड़ी है, तो इसका मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये तो एक रे हो गई, ये क्या हो गई, ये तो एक रे हो गई। और याद है मैंने अभी क्या बोला, जिसके अंदर आपको रे मिल जाए इसका मतलब वो क्या होगा एक, ये तो फाइनाइट हो गया फाइनाइट इंटरवल। और याद रखिएगा कौन सा फाइनाइट है, ये फाइनाइट क्लोज्ड है, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज है तो ये आ जाएगा फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर, और इसको देखेंगे तो अगर आप देखें दोनों तरफ ओपन है तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट ओपन। क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। क्लियर, तो ये आप लिख लीजिएगा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। अब इसको चेक करते हैं, तो सपोज कर लें कि यहां कहीं क्या होगा 1 होगा और यहां कहीं क्या होगा इंफिनिटी होगा। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमें मिल गया फिक्स है वो, लेकिन एंडिंग पॉइंट का कोई पता नहीं है। ये भी एक रे है, लेकिन जो ये 1 हमारे को बोला गया है ये क्या है क्लोज्ड है, मतलब इस बार ये 1 शामिल है। तो अब ये है एक इनफाइनाइट इंटरवल, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्योंकि इन दोनों में से एक क्लोज है, इन दोनों में से एक के ऊपर क्लोज लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसको देखें तो सपोज कर लें 1 यहां कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा, ये 1 हो गया, ये हो गया 2। अब हम इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है एंड पॉइंट, एक आ गया और एक आ गया। भले ही जो एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं है, मतलब ये होल है, ये क्या है होल जो शामिल नहीं है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा ये हमें बता रहा है, लेकिन एक लाइन सेगमेंट तो क्रिएट हो गई ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा एक फाइनाइट इंटरवल होगा। और कौन सा होगा फाइनाइट ओपन, कौन सा होगा फाइनाइट ओपन। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 2,4 तो 2 यहीं कहीं होगा और 4 यहां कहीं होगा। अब मुझे पता है 2 तो शामिल है इसके अंदर और 4 शामिल नहीं है। क्लियर, लेकिन यहां पे भी हमें एंड पॉइंट तो मिल रहा है ना, 4 एक एंड पॉइंट तो है, 2 एक एंड पॉइंट तो है जो हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गई। अब हो क्या रहा है कि यहां पर एक क्लोज और एक ओपन है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सेमी क्लोज, फाइनाइट सेमी क्लोज। क्लियर, फाइनाइट सेमी ओपन क्लोज बोल सकते हैं आप। सही है, आगे देखें फाइनाइट हो गया। अब इसको देखें तो आपको क्या लगा रहा है कि 5 के ऊपर क्लोज, तो 5 यहां कहीं होगा और 6 यहां कहीं होगा। तो 5 क्लोज है और 6 ओपन है, तो ये भी एक क्या हो गया लाइन सेगमेंट आ गई, और लाइन सेगमेंट आ गई तो ये भी एक
फाइनाइट इंटरवल बन चुका है। तो इस तरीके से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल को पहचान सकते हैं। अब बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, यूनियन और इंटरसेक्शन के। इंटरवल के इंटरसेक्शन और यूनियन को देखने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो, तो जरा ध्यान से। यहाँ पर स्टूडेंट आ चुका है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, तो जरा इसको समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दो इंटरवल है, अब यहाँ पर इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम करते क्या स्टूडेंट, आप सबको पता ही होगा, दोनों सेट के अंदर जो भी चीजें कॉमन होती हैं उनको हम लिखते हैं। तो इन दोनों इंटरवल्स में जो चीज कॉमन होगी उसी को हम लिखेंगे। अब देखिएगा जरा, ये हमारे पास आ गया, ये एक इंटरवल मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, नंबर लाइन पे लिख दिया। तो मैंने मान लिया कि 2 यहां कहीं होगा और 4 यहां कहीं होगा, क्लियर। और इस वाले इंटरवल को भी दूसरी वाली नंबर लाइन पे लिख दिया। मैंने बोला -1 यहां कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा। अब अगर इन दोनों इंटरवल्स को देखें तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों इंटरवल्स में कौन सी चीज है जो सेम है। आप बोलेंगे सर इस इंटरवल के अंदर जो 2 है वो क्लोज है, मतलब 2 शामिल है, और इस वाले इंटरवल में भी 2 क्या है, क्लोज है, मतलब 2 भी शामिल है। तो इसका मतलब इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है 2। क्या चीज कॉमन है, 2। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो कर्ली ब्रैकेट हम जो लिखते हैं उसके अंदर क्या बता रहा है, सिर्फ हमें ये बता रहा है कि सिर्फ 2 आया है। इनका इंटरसेक्शन जो हमने निकाला वो सिर्फ 2 आया है बस। तो याद रखिएगा जो हमें ये मिला है ये कोई इंटरवल नहीं है। ये कोई इंटरवल है क्या, नहीं। इंटरवल तो ऐसे दिखते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, सेमी ओपन होते हैं, सेमी क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब ये कोई इंटरवल हमें नहीं मिला। अब जरा दूसरा चेक करते हैं। अब इन दोनों को गौर करें तो भाई देखें हुआ क्या, ये हमारे पास आ गया -∞ से 2। तो ये नंबर लाइन पे मैंने बोला -∞ यहां हो गया और 2 यहां कहीं हो गया। अब उसके बाद दूसरे इंटरवल की नंबर लाइन बना देता हूं तो क्या हो जाएगी, तो वो देख लें। देखिए भाई 1, अब सपोज कर लें 1 यहीं कहीं होगा, ये आ गया 1 और इन्फिनिटी तो यहीं पर होगा पॉजिटिव। अब मुझे ये बताएं इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। ये इसकी लाइन, इसकी रे आ गई, ये क्या आ गई, एक रे आ गई, और यहां से ये एक रे आ गई, यहां से ये क्या आ गई, एक रे आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1 है ये तो ओपन है, सुनिएगा मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 1 है ये ओपन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 शामिल नहीं है। अब सुनिएगा फिर मेरी बात को। उसके बाद 2 पे देखें, ये 2 भी क्या है, ओपन, इसका मतलब 2 भी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है इन दोनों में सेम आ रहा है। यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो सेम आ रहा है इन दोनों के अंदर, इन दोनों इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इनके इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे 1, 2। ये हमें 1, 2 क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है 1 शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 के ऊपर क्या था, ओपन इंटरवल, तो 1 शामिल नहीं है। और 2 के ऊपर भी क्या था, ओपन इंटरवल, मतलब 2 भी शामिल नहीं है। इन दोनों के जो दरमियान में जो नंबर्स आ रहे होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 1 और 2 के दरमियान में, सिर्फ वही कॉमन आ रहे हैं इन दोनों इंटरवल के अंदर। आपको भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं भाई। अब यहां पर नंबर लाइन पे मैं लिखा पहले इंटरवल को -∞ यहां पर है और 2 यहां कहीं होगा। उसके बाद दूसरा इंटरवल में नंबर लाइन पे लिखा तो ये 2 यहां कहीं आ गया और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर इन दोनों में सिर्फ कॉमन पता है क्या है, यहां पे भी 2 आ रहा है और यहां भी 2। इन दोनों में जो 2 है, सुनिएगा, अभी मैंने कॉमन की बात करी, लेकिन अब हम देखेंगे इंटरवल के ऊपर। इंटरवल पर अगर आप देखें तो 2 इसके मुताबिक 2 शामिल नहीं है, इसके मुताबिक, इस इंटरवल के मुताबिक 2 शामिल नहीं है, और दूसरे वाले इंटरवल में भी 2 शामिल नहीं है। तो ऐसे तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अगर ये इन दोनों के ऊपर क्लोज होता तो वापस इस तरीके से इसको लिख देता, लेकिन अब दोनों पे ओपन है, इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। ये तो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, तो इन दोनों में कोई कॉमन चीज आ ही नहीं रही। इसका मतलब इन दोनों का जो हम इंटरसेक्शन लेंगे वो क्या आ जाएगा, नल, जिसको हम 5 से लिखेंगे बस।
अब इसको देखते हैं जरा भाई। अब इसको अगर देखें तो मैंने इसको नंबर लाइन पे लिख दिया। मैंने बोला कि 1 यहां कहीं होगा और पॉजिटिव इंफिनिटी यहां होगा, और इसी तरीके से 2 देखिए माइनस इंफिनिटी आ गया और ये आ गया 2। क्लियर भाई। अब ये इसकी रे आ गई, ये इसकी रे आ गई और इसकी ये रे आ गई। क्लियर। अब मुझे ये बताएं, हम तो इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं दोनों इंटरवल्स का, अब हमें तो वो चीज देखनी जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों इंटरवल्स में कॉमन आएगी। तो देखें यहां भी इसका 1 कहीं होगा, या इसका 1। क्लियर। अब देखें यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो चीज है वो इन दोनों इंटरवल्स में आ रही होगी। तो देखें जरा, यहां लिखा हुआ है 1 के ऊपर ओपन इंटरवल, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है। उसके बाद इधर देखें तो 2 के मुताबिक क्या है, 2 के ऊपर तो क्लोज है, इसका मतलब 2 शामिल है। क्लियर। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, तो मैं बता देता हूं भाई। 1 तो पहले ही शामिल नहीं है तो इन दोनों में कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 में लिखूंगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि शामिल है ही नहीं वो। देखें ओपन है, अब फिर कॉमा लगाऊंगा भाई। अब देखें 2 दूसरे वाले इंटरवल में जो 2 आ रहा है, देखें 2 आ रहा है और इस वाले इंटरवल में देखें क्लोज है, तो इसका मतलब 2 क्या है, 2 तो शामिल है। तो इसको इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास ये आया। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर, इस वजह से फिर मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। हो क्या रहा है, देखें 1 के ऊपर ओपन है और ये इंफिनिटी तक जाएगा इसके नंबर, और यहां पर नेगेटिव इंफिनिटी है और ये कहां आके रुक रहा है, 2 पर। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 शामिल है, वैसे 2 से लेके और 1 शामिल नहीं है, तो 1 से सारे बड़े नंबर जाएंगे, कहां तक सेम आएंगे, 2 तक। तो हम लिखे, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये हमें यही तो बता रहा है कि 1 शामिल नहीं है, 1 से सारे बड़े नंबर और 2 शामिल है, 2 से सारे छोटे नंबर। बस ये हमें इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, और इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन को निकालना भाई सीख लिया, मुश्किल नहीं लगी अब हमारे को। अब बात करते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्शन की कहानी तो हुई खत्म, अब यूनियन की कहानी को समझते हैं। तो अब यहां स्टूडेंट्स, अब हमने जैसा कि अभी इंटरसेक्शन को फाइंड किया इंटरवल्स के, अब बारी है यूनियन की, और ये आखिरी चीज है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, शायद आप उसमें कंफ्यूज हो गए हो, जब मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में बताया था, तो उस वक्त जब मैं लिख रहा था तो मैं फाइनाइट इंटरवल्स अलग करके लिखे थे, इनफाइनाइट अलग करके लिखे थे ना, इनफाइनाइट ओपन। तो वो आपको इनफाइनाइट लिखना नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि आप समझे, आप लिखेंगे। जैसे कि ये देखें, ये एक इंटरवल 1,2, तो ये क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट आपको नजर आ रही है, किसके पॉइंट आपको वाज़ेह तौर पे नंबर लाइन पे नजर आ रहे हैं, तो इसलिए फाइनाइट है। अब इसकी जो आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगी। तो ये एक फाइनाइट इंटरवल है, लेकिन कौन सा है, फाइनाइट में कौन सा है, ये एक क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ क्लोज है। इसी तरीके से ये भी एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल है। तो मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, फाइनाइट करके नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल और ये भी ओपन इंटरवल। ये है सब फाइनाइट, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चले भाई, ये बात भी मैंने शायद क्लियर कर दी आप लोगों की। अब आ जाते हैं यूनियन। अब यूनियन में आपको पता है कि अगर आपको 2 सेट दिए जा रहे हैं, तो अगर आपको उन दोनों का सेट का यूनियन फाइंड करना है, तो आप एक अरेंजमेंट बना के लिख देते हैं। क्लियर। तो अब हम यहां पे भी यही करेंगे। तो देखिएगा, ये इंटरवल को मैंने नंबर लाइन पे लिखा, तो देखिए क्या लिखा हुआ था, 1,2, 1 यही कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा। दूसरा वाला इंटरवल 1,3 है, तो 1 यही कहीं है, यही होगा, और 3 यहां होगा। अब हमें इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या आएगा वो जरा देख लें। सुनिएगा बात को पहले, देखिए यूनियन में देखिए ये वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा पार्ट, ये पूरा शामिल है। 1 भी शामिल है क्योंकि क्लोज है, 2 भी शामिल है क्योंकि क्लोज है, और इसका भी 1 शामिल है और इसका भी 3 शामिल है, तो इसकी लाइन सेगमेंट आ गई। अब हमें इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है, और पूरा एक साथ कर देना है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसका यूनियन निकालते हैं तो सेम करके सब कुछ लिख देना है। तो होगा क्या, देखें 1 से लेके 3 तक आना चाहिए, 1 से लेके 3 तक सारे नंबर जो बीच में आ रहे हैं वो भी आएंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिएगा ना, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, आप लगाएंगे क्लोज, क्योंकि 1 दोनों में शामिल है, तो ये आ गया 1। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कॉमा, उसके बाद कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा ना, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा सेम चीज, देखिए दोनों में, और यहां से चलता जाएगा यहां तक आएगा, तो ये आ गया 3,
और 3 में मुझे बताएं कि क्लोज है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लोज है। तो ये आ गया है स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन। बताएं कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। अगर कोई मसला है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको पता यूनियन में दोनों इंटरवल्स या दोनों सेट के अंदर जो सारे अरेंजमेंट करके लिख रहे होते हैं। क्लियर? तो यहां से लेके यहां तक की पूरी अरेंजमेंट बन रही थी तो लिख दिया हमने डायरेक्ट। अब इधर देखें, चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी देखें। तो अब यहां पर मैंने सबका कर दिया है ताकि आपको और टाइम बचे। तो देखें हम यहां पर ये 1 आ गया, इसके ऊपर क्लोज है, और ये 3 आ गया, इस पे भी क्लोज है। तो इसका मतलब ये एक इंटरवल है जो क्लोज इंटरवल है, मतलब 1 शामिल 3 भी शामिल, इनके दरमियान में सारे नंबर भी क्या हो गए, शामिल हो गए। इसी तरीके से ये एक इंटरवल है, -1 यहां गई है, 2 यहां कहीं आ गया। अब यहां पर ये ओपन है -1, ये 2 भी क्या है ओपन। इसका मतलब क्या है, -1 और 2 के दरमियान में, -1 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सब शामिल है, बट -1 और 2 शामिल नहीं है। बस अब इनका यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन की कहानी तो आपको पता है, यहां से शुरू होगा और यहां तक की एक अरेंजमेंट बना के लिख देंगे, ये इसका यूनियन होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, -1 शामिल है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, ये -1 तो ओपन है, सही है। तो यहां पर क्या होगा, -1 लिखूंगा, उसके बाद कॉमा आएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को, यूनियन में हम ये नहीं देखते, आपको पता ही होगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे कि मेरे पास एक ए सेट है, इसमें लिखा हुआ है 1 2, सही है, और एक बी सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1, सही है। तो अब हम इसका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी में ये होगा स्टूडेंट, हम लिखेंगे 1 2, बस क्या लिखेंगे 1 2। क्लियर? ये तो आपको पता है यूनियन में क्या लिख दिया 1 2। भले ही अगर आप देखें दूसरे वाले सेट में 2 नहीं था, लेकिन जब हमने यूनियन लिया तो 2 आया हुआ है। तो इसी तरीके अगर आप देखें तो यहां पर इस इंटरवल में देखें तो इसके अंदर 2 नहीं है, लेकिन इस वाले इंटरवल में 2 है। इस वाले इंटरवल में क्या है, 1 और 1 भी शामिल, 3 भी शामिल, और 1 और 3 के सारे दरमियान के नंबर भी शामिल। तो इस वजह से 2 यहां कहीं आ रहा होगा, 2 यहां कहीं आ रहा होगा, तो इसके इंटरवल के मुताबिक 2 शामिल है, इसके मुताबिक 2 नहीं है। तो भले ही अभी आपको बताया कि दूसरे वाले में 2 नहीं था, लेकिन यूनियन में 2 आया ना, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि -1 से लेके बड़े और 3 से सारे छोटे, 3 भी शामिल और 3 से सारे छोटे नंबर क्या हो गए, इसका यूनियन हो गए। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा 3, और ये आ जाएगा क्लोज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका यूनियन हो गया। बताएं कितना मुश्किल काम था, मुश्किल तो नहीं था। क्लियर? और ये एक कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है भाई, सही है ना, ये इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ ओपन हाफ क्लोज आ गया। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां गौर करें तो 1 के ऊपर ओपन आ गया और 2 के ऊपर भी क्या आ गया, ओपन। उसके बाद दूसरे इंटरवल की बात करें तो 2 के ऊपर भी ओपन, 4 के ऊपर भी ओपन। अब यहां सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात ये है स्टूडेंट, सुनिएगा। अब हम इनका यूनियन लेने जा रहे हैं, तो यूनियन में क्या होगा, यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर क्या हो गए, शामिल होने चाहिए ना। यूनियन में अरेंजमेंट बना के लिखते हैं, दोनों के सेम, दोनों साइड की एक अरेंजमेंट करके लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए 1 के ऊपर क्या है, ओपन इंटरवल है, तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं 1, और इसके ऊपर क्या है, ओपन इंटरवल लगा दिया मैंने। अब सुनिएगा, देखें अगर आप दोनों में देखें, दोनों इंटरवल में अगर देखें तो 2 है क्या, इस इंटरवल में भी अगर देखें 2 के ऊपर ओपन है, और अगर आप इस इंटरवल में भी देखें तो 2 के ऊपर ओपन है। इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में 2 तो है ही नहीं, और जब दोनों में, अगर इसमें भी अगर मैं 2 का हटा दूं, दोनों इंटरवल में अब दोनों साइड के अंदर 2 नहीं है, तो अब इनका यूनियन में 2 आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस वजह से दोनों इंटरवल में 2 है ही नहीं, तो इनके यूनियन में भी क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। यही तो समझाने की बात। तो अब क्या होगा, मैं लिखूंगा कॉमा 2। अब 2 के ऊपर क्या था, ओपन इंटरवल आ गया। अब यूनियन लूंगा, यूनियन लेने के बाद अब यहां देखिएगा 2 शामिल है, नहीं भाई 2 तो शामिल नहीं है, तो 2 के ऊपर भी ओपन, उसके बाद कॉमा। 4 शामिल है क्या, नहीं ना, 4 भी शामिल नहीं है, 4 के ऊपर भी क्या आएगा, ओपन। अब ये जो आपके सामने लिखा है मैंने, ये हमें बता रहा है कि 1 से और 4 के दरमियान में, 1 और 4 तो ऑलरेडी ओपन इंटरवल तो शामिल नहीं है, तो 1 और 4 के दरमियान में सारे नंबर शामिल हैं सिवाय किसके, 2 के। बस ये हमने यूनियन लिखा। लेकिन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये एक इंटरवल नहीं कहलाएगा, ये इंटरवल
नहीं कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होगा क्यों सर भाई, क्यों इंटरवल नहीं होगा? क्योंकि ये इंटरवल की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। इसके मुताबिक इंटरवल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, एक ऐसा सेट होता है वो स्टूडेंट जिसमें सारे पॉइंट्स होते हैं और या वो रियल नंबर्स होते हैं किसके, दो पॉइंट के दरमियान में। अब सुनिएगा, हमने यूनियन कहां से लिया, 1 से लेके 4 तक का, तो इसके मुताबिक 1 और 4 के दरमियान के सारे नंबर आने चाहिए थे, 1 और 4 के दरमियान में सारे नंबर आने चाहिए थे। लेकिन इस इंटरवल इससे उसके मुताबिक, इस यूनियन के मुताबिक 2 जो है वो इसके अंदर आ ही नहीं रहा। 1 और 4 के दरमियान में 2 तो आ ही नहीं रहा ना। 1 और 4 के दरमियान के जो नंबर आ रहे हैं सारे, उसमें तो हम 2 शामिल ही नहीं कर रहे, जिस वजह से ये एक इंटरवल नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इधर देखें, इसको देखें तो यह आ गया 1 और यह आ गया 3, दोनों ओपन है। इसी तरह के -1 और ये 3 दोनों ओपन है। अब इनका यूनियन लेंगे तो यहां से लेके यहां तक का आएगा यूनियन। अब इसको कैसे लिखेंगे तो देख लें। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, अब देखिएगा स्टूडेंट, सुनिएगा मेरी बात को। देखिए भाई, इसके मुताबिक, इस इंटरवल के मुताबिक 1 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं, लेकिन इनके दरमियान के सारे नंबर शामिल है, इनके दरमियान के सारे नंबर शामिल है। और इस इंटरवल के मुताबिक -1 और 3 के दरमियान के सारे नंबर शामिल है इसके मुताबिक। तो अब यूनियन में क्या होगा देखिएगा, मतलब -1 शामिल नहीं होगा तो -1 के ऊपर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, फिर आएगा कॉमा। अब सुनिएगा फिर मेरी बात को, अब हम यूनियन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, यूनियन। अब देखिए इस इंटरवल के अंदर 1 आ रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल इस इंटरवल के अंदर सपोज कर ले 1 यही कहीं आ रहा है, तो इसके मुताबिक तो 1 इसमें है और इसके मुताबिक 1 इसमें नहीं है। इसके मुताबिक 1 है, इसके मुताबिक 1 नहीं है। तो मैंने आपको बताया था दोनों में से सेट में, दोनों सेट के अंदर अगर एक में भी दो चीज आ जाती है तो वो शामिल हो जाती है। तो इसका मतलब इसके मुताबिक हम अरेंजमेंट लिखेंगे तो -1 और 3 के दरमियान के सारे नंबर आ रहे होंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आ जाएगा। और ये एक इंटरवल है, इसके मुताबिक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -1 से सारे बड़े नंबर और 3 से सारे छोटे नंबर क्या होंगे, शामिल होंगे। -1 और 3 के दरमियान के सारे नंबर शामिल होंगे, ये इसका यूनियन हो गया भाई। बताएं, कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए। तो यहां जाके हमारा काम होता है खत्म स्टूडेंट्स। और एक और बात मैं बता दिया, इंटरवल की जो नहीं है सबको आपको मैंने डिटेल में जाके समझा दिया स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।